कौरवों को डबल धनवान तो बन गए, लेकिन डबल धनवान होने के बाद भी सर्वनाश हो गया। हुआ कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैया, पांडवों का धन हड़पने वाले कौरवों का क्या हो गया? सर्वनाश। बेटे भी चले गए, जो धन खुद का था वो पूंजी खुद की भी समाप्त हो गई। और पांडवों को वनवास मिला तो था, पहले दुख है, पर बाद में धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। हस्तिनापुर किसकी हुई? धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्म पर चलने वाले के जीवन में पहले कष्ट हो सकता है, पर अंत भला है। और कहते हैं अंत भला तो, और पापी का, गलत करने वाले का अंत बुरा होता है। रावण का अंत अच्छा हुआ कि बुरा? कौरवों का अंत अच्छा हुआ कि बुरा? बोलो, बुरा हुआ। तो अंत बुरा, अंत बुरा है। इसलिए कहता हूं ईश्वर के न्याय में थोड़ा टाइम है। ईश्वर, डॉक्टर जब फोड़ा देखता है कि आपको फोड़ा हो गया है, तो तुरंत उसे चीरा नहीं मारता। फोड़ा कच्चा है तो डॉक्टर पहले पकाने की दवाई देता है, और पकने दो। सही है? तुरंत मार देगा चीरा क्या? कच्चा फोड़ा है, कच्चे फोड़े मारेगा कुछ निकलेगा ही नहीं, घाव और हो जाएगा। पर पके हुए फोड़े में एक चीरा मारेगा, मावाद बह जाएगी, मरीज को आराम लग जाएगा। तो ईश्वर भी पहले पाप का फोड़ा पकाते हैं। दुर्योधन जिस दिन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, उसी दिन दुर्योधन को मार सकते थे भगवान, नहीं मारा। क्यों? क्योंकि अभी फोड़ा कच्चा है, अभी पाप का घड़ा बाकी है, थोड़ा कच्चा है। और भर बेटा, और अत्याचार कर। इसलिए पापी को भगवान पाप करने का अवसर देते हैं। जैसे उदाहरण से समझिए, माता कंस की बहन का नाम क्या था? माता देवकी। देवकी के 8वें बेटे से कंस को मरना था। आकाशवाणी ने यही तो कहा था कि कंस देवकी के 8वें पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। तो जब देवकी का पहला बेटा हुआ, मां देवकी का, तो वसुदेव जी गए, लो बेटा, हमने वचन दिया था कि जो बच्चा होगा तुम्हें सौंप देंगे। तो जब पहला बेटा लेकर गए तो कंस ने उसे छोड़ दिया। बोले मुझे पहले बेटे से खतरा नहीं है, मैं नहीं मारूंगा। दूसरे बेटे को भी लेके गए। तब नारद जी ने कहा, अब देखो नारद जी आए, नारायण नारायण। कंस बच्चा छोड़ रहा है, ये उंगली यहां से गिनेगा तो ये 5वीं है, और यहां से गिनेगा तो कोई भी बच्चा 8वां हो सकता है। भाई 8वें से गिनोगे, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो एक पहला 8वां हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई भी 8वां हो सकता है। कंस बोला बात तो सही है। अब कंस ने बुलाया और देवकी के पहले बच्चे को मार दिया। अब सवाल नारद जी पर है, काहे भैया, वो तो छोड़ दिया था, नारद जी आप क्यों मरवाए? अब बच्चा कंस ने मार डाला। तो नारद जी से पूछा गया, वो तो छोड़ दिया था, आपके कहने से मारा, आप क्यों नारद जी हो के, साधु हो के बच्चा मरवा रहे हो? नारद जी बोले, नारायण, मैं थोड़ी मरवा रहा हूं। फिर कंस यदि बच्चा छोड़ देगा ना, तो कंस का पाप का घड़ा बड़ा टाइम से भरेगा। और बच्चे को मारेगा तो कंस के पाप का घड़ा, बाल हत्या से पाप ज्यादा लगता है, तो इसका घड़ा जल्दी भरना है। तो आप ये समझो कि जब गलत व्यक्ति, गलत करने वाला सफलता की ओर जा रहा हो, तो याद रखना, बुझता हुआ दीपक तेज जलता है।
बुझता हुआ दीपक तेज जलता है। तो जो व्यक्ति पाप करके सफल होना चाह रहा, ये हो तो जाएगा पर पतन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए आपसे कहता हूं, अपना धर्म ना छोड़िए। पांडवों को वनवास भले मिला पर वनवास में भी धर्म नहीं छोड़ा, भक्ति नहीं छोड़ी, सत्य नहीं छोड़ा। तो वनवासी पांडवों को भी राजा बनने का सौभाग्य मिला कि नहीं? तुम धर्म से चलो तो सही। धर्म से चलने वाले का साथ कौन देगा? कौन देगा? इसलिए पांडवों का साथ भगवान ने दिया है, कौरवों का साथ नहीं दिया। धर्म कभी ना छोड़िए। धर्मो रक्षति रक्षिता। धुंधकारी जैसे पापी का उद्धार हुआ। आप सही करते रहिए। हम भक्ति करेंगे तो जैसे उस लड़के की मृत्यु टल गई लोहे की कील से, आप और हम भी जीवन में कई बार भगवान के आश्रित रहते हैं तो हमारे जीवन का भी पाप संकट टल जाता है। इसलिए भगवान के भरोसे रहने वाला व्यक्ति यहां भी सुख पाता है, वहां भी सुख पाता है। हाँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सच्चित आनंद। विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान को हम राधा सहित श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरिवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव भगवान प्रकट हुए और जन्म लेते ही सुखदेव जी चल पड़े भगवत चिंतन की ओर। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। अच्छा, राजा परीक्षित जी कौन है? राजा परीक्षित जी भी एक संत का तिरस्कार अपमान कर देने से उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। राजा परीक्षित जैसे राजा, इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। एक संत जी तपस्या कर रहे थे तो संत जी के गले में परीक्षित जी ने क्या डाल दिया? सांप डाल दिया। और संत का क्या हुआ? अपमान। और जब संत का अपमान परीक्षित जी ने किया तो उनके समीक जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। परीक्षित जी, आपने संतों का अपमान किया है राजा होकर के, जबकि आपको संतों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपने अपमान किया, इसलिए आपको तक्षक के डसने से मृत्यु हो। मैं आपको शाप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। 7 दिन में मरने का शाप लगा। क्यों लगा? क्योंकि संत का तिरस्कार किया। जब आप अपमान करते हो किसी का तो आपकी उम्र कम हो जाती है, और जब आप सम्मान करते हो किसी का तो आपकी आयु बढ़ जाती है। कोशिश करिएगा कि आप किसी का अपमान ना करें। कोशिश करिए किसी की अवहेलना ना करें, आप तिरस्कार ना करें।
जब आप किसी का अपमान करते हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाती है। समझ में आ रही है बात? माँ का, पिता का, गुरुजनों का, किसी का अपमान, यहां तक कि भगवान राम के पूर्वज थे राजा दिलीप। ये राम जी के कौन हैं? पूर्वज। राजा दिलीप एक बार क्या थे, जा रहे थे तो रास्ते में गाय मिली राजा दिलीप को। गाय खड़ी तो राजा दिलीप जी ने गाय को देख तो लिया, पर गाय को देख करके प्रणाम नहीं किया। गाय को, गाय के लिए श्रद्धा से शीश नहीं झुकाया, मतलब गाय के प्रति श्रद्धा नहीं रखी। और जब गाय के लिए श्रद्धा नहीं रखी तो राजा दिलीप के यहां संतान ही नहीं हो रही थी। एक दिन राजा दिलीप अपने गुरुजी वशिष्ठ जी के पास गए। गुरुजी, आप कृपा कीजिए, कोई संतान नहीं है, क्या कमी हो गई, क्या गलती हो गई? तब वशिष्ठ जी ने कहा कि आपसे गौ माता नाराज है। आप राजा हैं और राजा होकर भी आप गाय का आदर नहीं करते। एक दिन गाय आपको मिली और आपने गाय को जहां थे वहीं से प्रणाम कर लेते। आपने गाय को इग्नोर किया, इसलिए आपकी संतान नहीं है। क्या करें गुरुजी? ये लो नंदिनी, गाय का नाम था नंदिनी, ये लो गाय, सेवा करो। जब गाय तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होगी तो तुम्हारे वंश की वृद्धि होगी। ये रघुवंशम महाकाव्य, रघुवंश में लिखी हुई राम के पूर्वजों की एक सत्य कथा है। कालिदास जी लिख रहे हैं इस कथा को, महाकवि कालिदास, रघुवंशम। अब हुआ क्या कि भगवान की कृपा से उन्होंने गाय को ले लिया और गाय की सेवा करने लग गए। गाय को भोजन करा के खाएं, गाय पानी पी ले तब राजा दिलीप पानी पिए, ऐसी सेवा। गाय को एक मक्खी ना बैठने पावे, दिन भर हाथ फेरना, प्यार करना। एक दिन जंगल में, ये देखो राजा है, सम्राट, और गाय को चरा रहे हैं। क्या चरा रहे हैं? गाय चरा रहे हैं। आजकल तो गाय चराने वाले को लोग गंवार कहते हैं, और कुत्ता चराने वाले को पढ़ा लिखा, मॉडर्न है भाई, बहुत मॉडर्न है। कुत्ता चरा रहे हैं, कुत्ता टहला रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में नहीं देखते आप, लोग कुत्ता लेके घूमते हैं, तो कुत्ता लेके घूमे वो मॉडर्न है, और गाय चराए तो गंवार है। कुत्ते की पट्टी उठाने वाले को मॉडर्न कहा जा रहा है, और तुम्हारी दादी अम्मा गोबर उठाती थी गाय का, उसे गंवार कहते हैं। बदल गया ना, कुत्ते, गाय के गोबर से कुत्ते की पट्टी तक आ गया। ये विकास है नहीं? गौमूत्र पर नाक सिकोड़ने वाले लोग बिल्ली के पट्टी की बनी कॉफी बड़े चाव से पी रहे हैं। कहते हैं तुम गाय का मूत्र पीते हो, हम तो गौ का मूत्र, गौमूत्र पीते ही हैं, पर हम गौमूत्र पिए तो गंवार। और आपको पता है दुनिया की सबसे महंगी कॉफी होती है, कॉफी, चाय कॉफी, कॉफी बनती है वो बिल्ली की पट्टी से। एक बिल्ली होती है अलग तरह की, वो बिल्ली जब पट्टी करती है तो लोग उसकी पट्टी सुखाते हैं, और सुखा के फिर उसे पीस करके वो महंगी कॉफी कहलाती है, ब्रांडेड। मतलब हम गौमूत्र पिए तो हम गंवार, और तुम बिल्ली का पट्टी पियो तब तो
पढ़े लिखे मॉडर्न। तो ऐसा है आजकल। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। भगवान राम गौमूत्र पीते हैं, लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। भगवान कृष्ण गौमूत्र पीते हैं। हमारे सनातन में पंचगव्य पीने की परंपरा है। क्या पीने की परंपरा है? पंचगव्य। कितने लोग पंचगव्य के बारे में जानते हैं? तो सुनो, पंचगव्य पिए बिना आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होंगे। राम जी ने भी यज्ञ किया तो पंचगव्य पी कर किया। भगवान कृष्ण ने भी यज्ञ किया तो पंचगव्य पी कर किया। पंचगव्य क्या होता है? गाय के 5 चीजों से पंचगव्य बनता है। गाय के क्या क्या? दूध, दही और घी, ये 3, और चौथा गोबर का रस, और 5वां गौमूत्र, है ना? दूध, दही, घी, और चौथा गौरस, गौ माता के गोबर का रस। और 5वीं क्या है पता है आपको? हैं? हाँ, ये पंचगव्य है, जिसे पी करके राम जी ने, भगवान कृष्ण ने यज्ञ किया। गौमूत्र। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। अंधन को आंख दे दे कोढ़िन को काया, भाजन को पुत्र दे दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। गणेश जय गणेश देवा, दीनन को लाज रखो शंभु सुतवारी। कामन को पूरा करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा। यज्ञ किया। गौमूत्र पीकर ही हम लोग यज्ञ का विधान करते हैं। लेकिन अब आज के युग में ये सब बातें कहो तो लोग हंसते हैं कि क्या तुम गवारों की बात कर रहे हो। ऐसे ही है। हम लोगों ने पढ़ लिख करके क्या किया? अपनी संस्कृति पे हंसना स्टार्ट कर दिया, अपनी परंपराओं पे हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। मुसलमान अपनी कुरान पे नहीं हंसता, अपनी टोपी पे नहीं हंसता मुसलमान, पर हिंदू अपने माथे की तिलक पे हंसता है, अपनी शिखा पे हंसता है। सही? जिन लोगों ने अपनी परंपराओं से प्रेम करना छोड़ दिया तो फिर वो परंपराएं तो लुप्त हो ही जाएंगी ना। इसलिए अपनी परंपराओं को जीवित रखिए। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। अब राजा दिलीप ने गाय की सेवा शुरू की। एक दिन क्या हुआ, जंगल में राजा दिलीप गौ माता चरा रहे थे कि गाय का जो हुआ क्या कि गाय को ना शेर ने पकड़ लिया। ये बैठे थे कहीं पेड़ की छांव में, लगा कि गाय तो चर रही है, पर जंगल से एक शेर आया बड़ा, और शेर ने गाय को पकड़ लिया। अब गाय चिल्लाई बचाओ, तो राजा दिलीप दौड़े दौड़े, अरे गौ माता, शेर से निवेदन किया, ए भैया शेर हमें खा लो। अच्छा, राजा शेर के मुंह पे गाय, भाई गाय क्या है? शेर का भोजन। अब आप कोई भोजन करने बैठे और आप उसके हाथ से रोटी छीन लें, निवाला छीन लें, ये तो पाप हो जाएगा। तो राजा
दिलीप उस समय शेर को मार नहीं सकते थे, जब शेर दो समय किसी को नहीं मारना चाहिए और दो समय किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खाते समय और पति पत्नी के मिलन के समय। जब पति पत्नी दोनों एकांत में हों उस समय किसी तीसरे को पति पत्नी के बीच में विक्षेप नहीं करना चाहिए, वरना पाप लगता है। और दूसरा, भोजन के समय। अब हुआ क्या कि शेर मुंह पे रख लिया गाय को। अब राजा दिलीप शेर को मार नहीं सकते थे, क्योंकि शेर उस समय किस हाल में है? खाने के हाल में है, उसका भोजन है वो। तो राजा दिलीप हाथ जोड़कर बोले, हे शेर, हे सिंहराज, आप गौ माता को छोड़ दें, ये गौ माता मेरी है और मैं चरा रहा हूं, आप मुझे खा लें। शेर बोला, नहीं महाराज, हम नहीं छोड़ सकते। तो गाय बोली, शेर भैया ऐसा करो कि आप हमें खा लेना, लेकिन अभी हमारे बछड़े का दूध पिलाने का टाइम हो गया है, शाम हो गई है, हमारा बछड़ा हमारा इंतजार कर रहा होगा। हम अपने बछड़े को आज थोड़ा दूध पिला दें, उसको प्यार कर लें और समझा दें कि अब तेरी माँ तुझे नहीं मिलेगी, आखिरी दूध है, पी ले। एक बार अपने बेटे से तो कह लूं कि मैं जा रही हूं, शेर भैया एक मौका दे दो। शेर बोला कि ठीक है, तुम अपने बछड़े को जाओ, दूध पिलाओ, तब तक मैं यहां क्या करूं? राजा दिलीप बोले कि आप मुझे रख लीजिए। अब राजा दिलीप को शेर ने पकड़ लिया। देखो, एक राजा शेर के मुंह पे जाने को तैयार है, किसके लिए? गाय की रक्षा के लिए कि मुझे मार दो पर गाय को ना मारो। और आज के राजा लाइसेंस दे रहे हैं गौ हत्या करने का, बूचड़ खानों में गाय कट रही है। अब गाय चली गई, गाय अपने बछड़े से मिली, दूध पिलाया, लाड़ किया, प्यार किया, और गाय ने पूरी बात बछड़े को बताई कि आज हमें शेर ने पकड़ लिया था और वो अब हमें खाएगा, तो हमारा दूध तुम जो पी रहे हो ना आखिरी है। तो गाय खूब, अब बछड़ा रोने लग गया, बोला माँ आप नहीं जा सकती हो, मैं चलूंगा, मैं शेर से कहूंगा कि मुझे खा। गाय बोली नहीं बेटा तुम मत जाना, नहीं नहीं मैं चलूंगा। अब बछड़ा दूध ना पिया, बोले चलो। तो अब गाय से जिद किया बच्चे ने, अच्छा मैंने दूध पी लिया चलो। अब आए तो गाय और बछड़े दोनों आ गए। शेर से बोला बछड़ा कि भैया पहले हमें खाओ, हमारी मां को मत खाओ, हमें खा लो। गाय बोली अच्छा ऐसा करो भैया, तुम्हारा हमसे वचन था, हमें खा लो, पर ऐसा ना हो कि हमें खाने के बाद तुम्हारा बच्चा भी खा लो, हमारे बच्चे को मत खाना। शेर बोला नहीं खाएंगे, बच्चा बोला हमें खाओ। शेर बोला कि बताओ तुम दोनों में एक डिसाइड कर लो खाना किसे है, बच्चे को खाऊं कि मां को खाऊं। तब तक दिलीप बोले कि शेर सिंहराज आप किसी को ना खाओ, मुझे खा लो। आप सभी को राधे राधे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण।